चलो बेटा बताओ। बुक आपकी बुक का है? आप ले लो सर, निकाल मैं निकाल। अब अपना क्या हो गया था, कुछ रेशोस के क्वेश्चन थे, किए थे घर पे? किए हुए बेटा? आपसे ट्राई किया उधर तो या पीछे से आपने किया? मतलब 6 क्वेश्चन थे, इन 6 में से हो सकता है कोई सा एक आपको मिल जाए एग्जाम में ना? अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके पहले अपने को निकालना है गुडविल का। गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर 133, हिंदी मीडियम 105 पर 105 पे। नहीं, ये वाली बुक में 152 पे, ये 152। सबकी बुक में अलग अलग पेज नंबर मिलेगा, ठीक है ना? 152 ख्याति गुडविल भैया। 11th हमने पढ़ा था गुडविल सर एक फिक्स सेट है। ख्याति होती क्या है ख्याति? क्यों बेटा, फिक्स सेट पढ़ा तो है, लेकिन क्या होती है फिक्स सेट ख्याति? तो इसके अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं अपन? इसको अकाउंट्स में क्यों ले रहे? मतलब शॉप रहती तो अपन हर बार उसी शॉप से कपड़े खरीदते हैं। हाँ, देखो बेटा, यहाँ पे 2 शॉप है, एक ही एरिया में 2 शॉप है। दोनों शॉप क्या है? कपड़े की शॉप है। वही एग्जांपल लेके चल रहे थे अपन। इन दोनों को शॉप को खोलने में 5 लाख रुपए लगे थे, इसमें भी 5 लाख रुपए लगे, ठीक है? लेकिन 1 साल देखने के बाद, 1 साल बिजनेस चलाने के बाद इससे कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000 का, 50,000 का। और इस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपए का। देखो, सेम कपड़े के शॉप पे दोनों ने एक जैसा पैसा लगाया है, लोकेशन भी सेम ही थी, तो क्या हुआ? इसको प्रॉफिट ज्यादा क्यों हो रहा है? हो सकता है अच्छी क्वालिटी की चीज देता हो सकता है इसकी जो लोकेशन है वो इस दुकान की कंपेयर में और अच्छी लोकेशन पे था, हो सकता है कॉर्नर की शॉप हो, या मार्केट में इंटर करते ही ये शॉप है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ठीक है? तो जिसके कारण इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में मदद मिली है। जब कोई व्यापार एक सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ख्याति प्राप्त बिजनेस कहते हैं, गुडविल अर्न बिजनेस। गुडविल ख्याति का मतलब होता है व्यापार का नाम और प्रसिद्धि, ऐसा नाम जो व्यापार को अतिरिक्त लाभ कमाने में मदद करता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। हो सकता है एक शॉप नहीं, 4-5 शॉप के एग्जांपल ले ले, 5 शॉप एक जैसा प्रॉफिट कमा रहे, लेकिन ये ज्यादा कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपन किसका मान सकते हैं? बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन गुरु कृपा एक है ना? ऑलरेडी वहां पे इतने सारे रेस्टोरेंट बहुत टाइम से थे, जबकि गुरु कृपा को खुले ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जेके रेस्टोरेंट को, बट वो उन सबके कंपेयर में और अच्छा प्रॉफिट कमा रहा, रश ज्यादा रहती सर, वहां पे अच्छा चलता है ना? तो ये क्या है? गुरु कृपा वो रेस्टोरेंट उसकी ख्याति के कारण मिल रहा है ना? क्योंकि वहां पे इतने रेस्टोरेंट है, सबने ही सेम पैसा लगाया होगा, ऑलमोस्ट इसके आसपास लगाया होगा, लेकिन जीके रेस्टोरेंट उनसे ज्यादा कमा रहा है। उसका रीजन क्या है? कि वो गुडविल अर्न बिजनेस है, कि उसने अपना नाम इतना कर लिया है कि लोग उसके नाम पे ही विश्वास करने लग गए। अगर वही रेस्टोरेंट की एक ब्रांच 78 में भी खुल जाएगी नई सड़क पे, तो भी रश उतना लगने लग जाएगा, क्योंकि उस नाम की इमेज कितनी वैल्यू हो गई है, ठीक है? तो एक बिजनेस का नाम क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है, इसलिए उस नाम की भी एक कीमत रहती है, वैल्यू रहती है, ठीक है? इसलिए इसकी अकाउंटिंग की जाती है ना? तो आपसे आ सकता है ख्याति से क्या आशय? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, है ना?
गुडविल ख्याति क्या होता है? व्यापार का नाम और प्रसिद्धि होती है जो व्यापार को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है ना, अतिरिक्त प्रॉफिट लाभ कमाने में मदद करता है। तो ऐसे बिजनेस के नाम को हम क्या कहते हैं? गुडविल अर्न बिजनेस कहते हैं, ख्याति प्राप्त व्यापार कहते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? विशेषता है। क्या हिंदी मीडियम में भी विशेषता है? अरे उसी में है भैया, आशय के बाद ही विशेषताएं चालू होती। लक्षण है, विशेषता है ना। सबसे पहला, इट्स अराइज इन प्रोस्पेरिंग बिजनेस, ये एक समृद्ध व्यापार की संपत्ति होती है। ख्याति का मतलब अच्छा नाम मतलब आपका बिजनेस समृद्ध होगा। तो पहली विशेषता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस की पहचान होती है ना। दूसरा, इट इज एन इंटेंजिबल असेट, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति, इसको देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकते कि हाँ ये नाम, इस नाम के कारण ना। एक्चुअल में इसका कोई क्या भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जैसे फर्नीचर है, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी, इनका भौतिक स्वरूप होता है। लेकिन उसी में वो बिजनेस है, में जो नाम है बिजनेस का, एक्चुअल में उसका कोई प्रैक्टिकली फिजिकली कोई यूज नहीं होता, बस नाम का यूज होता है। इसलिए एक अदृश्य संपत्ति, इंटेंजिबल असेट है ना। इट्स वैल्यू इज, है ना, क्या लाइबल टू कंस्टेंट, सॉरी, हाँ, इट इज अ सेलेबल एसेट। ये एक बिक्री योग्य संपत्ति, इसको बेचा जाता है ना, इसको बेचते हैं, नाम बेचा जाता है। जैसे अगर आपको वर्कशॉप खोलना है, तो अगर आपको नॉर्मली वर्कशॉप खोलना है, गाड़ी की सर्विसिंग का, आप खोल सकते हो। लेकिन अगर आप उसके ऊपर नाम का यूज कर रहे, समय टीवीएस पर वर्कशॉप खोलना है, तो टीवीएस का वो नाम का टैग लगाने के लिए आपको फ्रेंचाइजी इसका नाम खरीदना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, है ना। एयरटेल है और भी अलग अलग जो ब्रांड्स है, तो क्या कर रहे थे, कॉर्नर पे टीवीएस का शोरूम खोला वर्कशॉप, वो एक्चुअल टीवीएस का नहीं, उसने फ्रेंचाइजी ले रखी है, मतलब उसका नाम का उपयोग करने का अधिकार लिया है। अब उस नाम के कारण ही लोग वहां पे आते हैं और सर्विसिंग करवाते हैं, है ना। जस्ट अगर देखेंगे तो उसके पास एक और सर्विस सेंटर है थोड़े से पास में, है ना। लेकिन इसके यहाँ पे रश क्यों है? क्योंकि इसने टीवीएस की फ्रेंचाइजी ली है, उस नाम का उपयोग करा ताकि इसका बिजनेस और ज्यादा, है ना, क्या प्रॉफिट कमा सके। इसलिए ये एक सेलेबल प्रॉपर्टी होती है, इसको बेचा जा सकता है। इनमें क्या होता है, उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं, इसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है ना। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कंस्टेंट फ्लक्चुएशन, है ना, इसकी कीमत कम या ज्यादा होती है ना। माइक्रोमैक्स नाम बहुत अच्छा था, ख्याति थी, तो उतार चढ़ाव था, अचानक नाम गिर गया तो एक तरीके से पूरी बंद हो गई। नोकिया एक तरीके, पहले नाम था, अच्छा ब्रांड था, है ना, बहुत, हर लोगों में, हर घर में एक मोबाइल तो नोकिया का मिलता ही मिलता था, है ना। लेकिन कैसे गिरा, उसकी गुडविल पूरी गिर गई, मतलब इसकी कीमत भी बढ़ती है घटती रहती है नाम की। लेकिन ये क्या काम का, इट इज हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, ये अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है ना, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो कोई सा बिजनेस कमा सकता है जिसका नाम नहीं है ना? और इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, ऑफ व्यापार की पूंजी का एक महत्वपूर्ण भाग होती है कैपिटल। इंटेंजिबल कैन बी राइट ऑफ, है ना, ये एक अदृश्य संपत्ति होती है, इस वास्तव में इसका कोई वजूद नहीं होता, इसलिए इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, इसकी कीमत को हम अपलिखित कर सकते हैं, है ना, वैल्यू को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। और एक कई कारणों से नाम बिजनेस का होता है ना। क्वेश्चन 5 नंबर में आपको जो अगला क्वेश्चन है वो आता है, कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल, ख्याति उत्पन्न होने के कारण बताइए। 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जामिनर ने, बहुत बार का मतलब अगर 3 साल के पेपर में देखोगे तो एक बार आपको मिलेगा, हर 2-3 साल के गैप में आपको एक बार क्वेश्चन मिलेगा। ख्याति उत्पन्न होने के कारण, कॉजेज द ओरिजिन ऑफ गुडविल। अब इसका कारण उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं बुक को, आपके घर में, आपकी गली के पास की कोई सी एक फेमस दुकान, उस फेमस दुकान को आप क्या बोलोगे, गुडविल अर्न बिजनेस, ख्याति प्राप्त व्यापार।
लाइक आपके यहाँ पे साहू जी की दुकान ले लो, है ना, अपने यहाँ पे आसपास क्या ले लो, सियागंज की दुकान ले लेते अपन, ठीक है। तो ये दुकान ख्याति प्राप्त कैसे हुई है? सबसे पहला रीजन क्या होगा? गुड क्वालिटी, है ना। अच्छी क्वालिटी की, जब कोई व्यापारी अच्छी क्वालिटी की चीज देता है तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस ख्याति प्राप्त हो जाता है, गुडविल अर्न, है ना। गुड क्वालिटी, रिजनेबल प्राइस, सही उचित मूल्य लगाता वो, है ना, कि जो एक्चुअल में उसका बनता प्राइस वो ले रहा है, तो भी लोग उन क्या करते हैं, वहां से चीजें खरीदने लग जाते हैं, है ना। फेवरेबल लोकेशन, है ना, आने जाने में सुविधा। अगर आपका व्यापार ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों को आने जाने में सुविधा होती है, आसानी से पहुंच जाते हैं, तो इसी कंडीशन में भी आपका व्यापार ख्याति प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपके पास वाली शॉप में आपको जाने में सुविधा है ना, तो आपको आने जाने में सुविधा है, इसलिए आप क्या करते हो, वहां पे जाते हो और खरीदते हो। अब विजयनगर चौराहे पे लोगों को आने जाने में सुविधा रहती है, रश रहता है, इजीली बस मिल जाती है, तो वो बिजनेस भी क्या हो गया, एक गुडविल अर्न बिजनेस हो गया, ठीक है। और क्या, व्यापारी का सद्व्यवहार, है ना, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, आता है आपसे अच्छे से हंस के बात कर रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आप अगर कोई प्रॉब्लम हुई, उसने आपको कुछ गलत प्रोडक्ट दे दिया तो आपकी सुनवाई कर रहा है ना, आपको उधार फैसिलिटीज भी देता है, आपको घर पहुंच फैसिलिटी भी देता है, तो इसका अच्छा व्यवहार है, जिसके कारण आप उसके यहाँ पे जाते हो ना। तो एक अच्छा व्यवहार भी व्यापारी का क्या करता है, गुड बिहेवियर, है ना, बिजनेसमैन का, वो भी एक बिजनेस की अच्छी इमेज को बनाता है, मतलब ये ख्याति उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, और बताओ क्या? दुकान तो काफी पुरानी होगी, बहुत ये बोल सकते हो बेटा, वो तो अभी, हाँ ये, और दुकान पुरानी हो गई है तो उसने कमाई है, ये तो गुडविल, ठीक है। उसको बोल सकते अपन व्यापारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, है ना, पर्सनल इमेज ऑफ बिजनेस में। अगर आपने एक बिजनेस खोल लिया, छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उस रेस्टोरेंट पे आपने किसका नाम का उपयोग कर लिया, जीके का, गुरु कृपे का, तो उसकी पर्सनल रेपुटेशन के कारण अगर वो टैग लग जाएगा तो रश लग जाए, हो जाएगा, है ना। पहली चीज है, अंबानी अगर अपने बिजनेस में आके पार्टनर बन जाता तो उसका नाम ही ऐसा है कि वो जिस बिजनेस में जाएगा वो क्या होगा, बिजनेस ऑटोमेटिकली गुडविल अर्न हो जाएगा। तो कोई इंसान ऐसा रहता है जिसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण वो क्या करता है, बिजनेस प्रॉफिट कमा लेता है ना। एक तो ये, और क्या बता सकते हैं, ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ईमानदार कर्मचारी है। अगर मैं अकेला हूं और मेरी पूरे इंदौर में 5 ब्रांच है, तो मैं अकेला 5 जगह नहीं जा सकता हूँ दिन भर, तो उसके बाद भी अगर मेरा बिजनेस ज्यादा फेमस करना, तो मेरे को एक ईमानदार एम्प्लॉयज रखने रहेंगे ना। अगर आपकी कंपनी में ईमानदार एम्प्लॉयज, आपके बिजनेस में ईमानदार एम्प्लॉयज है, तो आपका बिजनेस भी ऑलरेडी गुडविल अर्न हो जाएगा। अगर एक ये सियागंज का एग्जांपल ले रहे, अगर इसने 4 एम्प्लॉय रखे, चारों एम्प्लॉय मक्कार है ना, लाइक कोई पैसा गायब कर रहा है, कोई घटिया क्वालिटी की चीज दे रहा है, कोई कस्टमर से अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो उसके बिजनेस की रेपुटेशन गिरेगी। तो उसके एम्प्लॉयज अच्छे होंगे, लोगों को सर्विस अच्छी देंगे, तो जाके बिजनेस क्या करेगा, ख्याति प्राप्त करेगा ना। आप एयरटेल के शोरूम पे चलिए आओ, वहां पे चलिए, सर्विस कैसी मिलेगी आपको, बेस्ट। अब ऐसा तो नहीं कि आइडिया के एयरटेल में और उसमें इनका ओनर ही बैठा और आपको सर्विस दे रहा, नहीं, इनकी इमेज इनके अच्छे एम्प्लॉयज के कारण जानी जाती है ना। तो अच्छे एम्प्लॉयज होंगे तो भी जाके आपका बिजनेस गुडविल अर्न कर लेगा ना, ख्याति प्राप्त कर लेगा। मतलब एक अच्छी दुकान का एग्जांपल, सर आने जाने में सुविधा है, अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहा है, सही रिजनेबल प्राइस भी दे रहा है, उसकी पर्सनल रेपुटेशन भी है ना, उसका बिहेवियर भी अच्छा है, और एम्प्लॉयज अच्छे है ना, ऑनेस्ट एम्प्लॉय से, ईमानदार कर्मचारी है उसके। और क्या हो सकता है, अट्रैक्शन, है ना, बिजनेस का अट्रैक्शन, आकर्षण। अब दिवाली आ गई तो देखो बहुत सारे मॉल्स क्या करते हैं, सजा दिए जाते, शॉप सजा दिए जाते, ताकि लोग आते और देखते हैं, तो उनको इतनी अच्छी लगती है शॉप की, वो ना चाहते भी वहां पे एक बार विजिट करने चले जाते। तो आपकी दुकान इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग ऑटोमेटिक वहां पे खिंचे जा रहे हैं। तो 78 में होता है ना, अपन जा रहे हैं कहीं पे, कोई अच्छा खुशबूदार पानी पतासा बना रहा है, तो यूं जा रहे खुशबू इधर आई तो मुड़ गए वहां पर,
है ना, खुशबू आ गई। किसी रेस्टोरेंट है, वहां पे खुशबू अच्छी आ रही है, टेस्ट अच्छा आ रहा है ना, कोई साफ सफाई बहुत रख रहा है। पुराना समय और अभी भी बहुत सारे ठेले पे देखते हो पसीना आ रहा है, तो वही वाले उनको पसंद है ना। गांव में चले जाओ तो गर्मी में लाइट वैसे नहीं रहती थी गाँव में, आया हलवाई पसीने में तरपतर हो रहा है, उसकी बनियान आदि ऊपर हो रही है, और बना के खिलाते आ रहा हो, सब टेस्ट से खा रहे हैं। पहले साफ सफाई कम देखी जाती थी, अभी भी आप यूपी साइड चले जाओ, इसी टाइप में मिलेंगे आपको, कैसे भी बना रहे, कैसे भी खा रहे, सब है ना। और अब अपने यहाँ पे क्या देखी जाती है, साफ सफाई। अरे साफ सफाई जरूरत से ज्यादा ही हो गई है इंदौर। अब आजकल रेस्टोरेंट्स उन क्या करते हैं, अपनी सफाई पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। टेस्ट करके देख लो, वहां पे टेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं। तो 5 स्टार के पानी पता से खा के देख लो, ठेले के खा के देख लो, बेस्ट कहा के लगेंगे, आप खुद समझ जाओगे, है ना। तो कई बार कोई बहुत ज्यादा सफाई के चक्कर में वो टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, मिलावट होने लग जाती है, तो ये थोड़ा फर्क पड़ता है ना। तो अट्रैक्शन क्या है बिजनेस में, लोगों को खींचने का क्या तरीका है, बहुत अच्छे साज सजावट करते हैं, कोई सफाई करते हैं, है ना। महू में एक रेस्टोरेंट है भवरी लाल के नाम से, बहुत फेमस है, आई थिंक आजादी के भी बहुत पहले का है वो, बहुत साल, शायद 100-150 साल से ऊपर हो गया है। तो वहां का टेस्ट ऐसा है कि इंदौर के भी बहुत सारे वहां पे जाते हैं। कचौरी स्पेशलिस्ट क्या पे कचौरी और ये बनाता है, लेकिन आप टेस्ट देख लो उसका, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बेस्ट है ना, बहुत अच्छा। और क्या मिलाता है अभी तक उसको, मतलब आसपास वालों को पता भी नहीं है। एक रीजन ये भी है ना, एक रेस्टोरेंट वहां पर और भी है जो जेल जैसा बना रखा है ना? बोले आप खाने कितने शौकीन है, तो कुछ ना कुछ अलग यूनिक करते रहते कंसेप्ट वहां पे। तो एक जेल बना रेस्टोरेंट है, तो वहां पे जाओगे, आपको जेल के तेखाने ऐसा वो सलाखें बना रखी है, तो सलाखें मतलब जेल के अंदर जाओगे, बैठोगे, है ना। फिर जेलर आएगा तो जेलर आपसे ऑर्डर लिख के जाएगा, और जो आपको परोसने आएंगे ना, कैदियों में आएंगे पूरे जेल की ड्रेस और टोपी पहन के, है ना। तो बनाया एक का एरोप्लेन वाला यहाँ पर भी बनाया था, है ना, स्टार चढ़ा के, कि एरोप्लेन, ओरिजिनल एरोप्लेन नीचे रख दिया वहां पे, और उसके अंदर रेस्टोरेंट बना दिया, है ना। एक बस वाला है, तो बस के जैसा भी, मतलब उनके अलग अलग थीम चलती है। महू में गया था मैं, तो वहां पे देखी थी। तो इस टाइप को उन्होंने रेस्टोरेंट कर दिया कि अट्रैक्शन, मतलब टेस्ट तो सब दे रहा, हम कुछ नया यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यापार के का अट्रैक्शन क्या है कि लोग खींचे चले आए, कोई टेस्ट देता है, कोई स्मेलिंग अच्छा देता है, कोई है ना, कुछ अलग अलग स्कीम्स के थ्रू बुलाने की कोशिश करते हैं। तो अट्रैक्शन क्या है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ख्याति उत्पन्न होने के कारण, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो भैया आपका बिजनेस फेमस कैसे होता है, उनके रीजन बताइए। क्लियर, एक बार उसको पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, व्यापार की लोकेशन फेवरेबल है कि भैया आने जाने में आपको सुविधा है। हिंदी मीडियम में क्या लिखा है, हिंदी मीडियम में पहला पॉइंट, आप व्यापार की स्थिति, यदि आपका व्यापार की स्थिति ऐसे स्थान पर हो कि ग्राहकों को आने में पूर्ण सुविधा हो, है, तो ऐसा व्यापार भी ख्याति प्राप्त कर लेता, आने में सुविधा हो। अब जीके रेस्टोरेंट जंगल में खोल लेगा, रेस्टोरेंट थोड़ा ना चलेगा, लोगों को सुविधा नहीं रहेगी आने जाने में, आप इजीली पहुंच सको वहां पे, है ना। यदि आपका व्यापार ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों को आने जाने में सुविधा है, तो आपका व्यापार ख्याति प्राप्त कर लेगा, गुडविल अर्न कर लेगा। दूसरा, गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस, है ना, उत्तम माल और उचित दाम पे, अच्छी क्वालिटी की चीज और सही प्राइस पे आपको मिल रही है, तो आपका व्यापार ख्याति प्राप्त कर लेगा, फेमस हो जाएगा। डिटेल भी पढ़ लेना उसकी। बिजनेस अर्न गुडविल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, अच्छी अच्छी चीजें और सही प्राइस में मिल जाए। फिर हाँ, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, व्यापारी का सदव्यवहार, उसका व्यवहार बहुत अच्छे है। जैसे क्या, व्यक्तिगत गुण, क्वालिटी अच्छी, एक बिजनेसमैन है वो, है ना, नैतिकता है उसके अंदर, मॉरलिटी है, सत्यनिष्ठा है, सत्य हो, ईमानदार हो, है ना, मधुर व्यवहार वाला हो। यही क्वालिटी तो चाहिए आपको भी बिजनेसमैन में, कि एक दुकानदार है तो भैया सच्चा हो, ईमानदार हो वो, है ना, कर्तव्यनिष्ठ, मतलब अपने काम को करता हो, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता है।
ठीक है, नैतिकता के गुण हो, वो किसी समाज के बुराई के लिए कुछ काम नहीं करे, तो ये सारी क्वालिटी होगी तो भी बिजनेस गुडविल अर्न कर लेगा। अगर फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहता तो ये क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, है ना। इसके बाद Attraction of customers. बता दिया है ना, अट्रैक्शन, बिजनेस का, व्यापार का आकर्षण, ग्राहकों के प्रति व्यापार का आकर्षण। अभी एग्जांपल मैंने दिया था, रेस्टोरेंट जेल वाला कर रखा है, एरोप्लेन वाला कर रखा है, किसके लिए टेस्ट है ना, टेस्टी चीजें देता है, तो ये क्या अट्रैक्शन से। और Monopoly and other rights. एकाधिकार, कि अगर पूरे ही बिजनेस पे एक ही मालिक का अधिकार है तो भी बिजनेस क्या कर देगा, आपका ख्याति प्राप्त कर लेगा, गुडविल। फॉर एग्जाम्पल टाटा या वीवो, अब आप बोल रहे हो कि मुझे वीवो का मोबाइल लेना है ना, आप बोले यार इस शॉप वाले से नहीं लेते, ये तो बेकार देता है, या इसका व्यवहार अच्छा नहीं, अपन तो उससे लेते या उससे लेते। ओवरऑल आपको लेना तो वीवो का मोबाइल है, सेल तो वीवो वालों की हो गई, क्योंकि पूरे मोबाइल पर एकाधिकार किसका, सिंगल राइट्स, मोनोपोली राइट्स वीवो वाला का, है ना। तो आपकी एक्चुअल में इमेज फिर आप दुकान की नहीं देख रहे हो, ब्रांड की इमेज देख रहे हो, मतलब यहाँ पे गुडविल हम किसको कर रहे हैं, है ना, ब्रांड्स की। तो मोनोपोली राइट्स किसका, एक का है। तो जब आपका एकाधिकार होता बिजनेस पे तो भी आपका बिजनेस क्या करेगा, गुडविल अर्न कर लेगा। और Good marketing and after sales service network. गुड मार्केटिंग, अच्छी मार्केटिंग है, बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर अच्छी मार्केटिंग हो तो घटिया से घटिया प्रोडक्ट लाइक मैगी, पेप्सी, थम्स अप भी बिक रहे, है ना, मार्केटिंग ऐसी है। अक्षय कुमार कूदेगा, एरोप्लेन से कूदेगा, यहाँ वहां से पानी से तैरता हुआ जाएगा, फिर एक थम्स अप मांगेगा, है ना, और 5 रुपए की थम्स अप पे तो 50,000 का खर्चा उसने ऐसे ही कर दिया, उसको इतना अट्रैक्टिव बना दिया, उसकी मार्केटिंग ऐसी कर दी ना, क्या आपके दिमाग में वही है। कोल्ड ड्रिंक्स तो कोई बोलता है नहीं भैया पेप्सी देना है, थम्स अप देना है, तो उसके दिमाग में जो कॉल कर रहा है वही बोलेगा ना। टूथपेस्ट का तो नाम ही बदल के स्टार्टिंग में क्या कर दिया, इतनी मार्केटिंग कर दी, लोगों जाते भैया कोलगेट देना, कोई सा अच्छा कोलगेट देना, अरे कोलगेट तो एक ब्रांड ही है। फिर वो दुकानदार बोलता है ये वाला ले लो कोलगेट बहुत अच्छा, कौन सा, पेप्सोडेंट का। उनकी वो है ना कि इमेज ही ऐसी कर दी ना। कुछ बहुत सी ऐसी चीजें रहती है कि अब आपके दिमाग में उसका ओरिजिनल नेम को रिप्लेस करके आपके दिमाग में वो आ गए। एक मार्केटिंग के कारण एड बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो उस नाम को बदल देता है। मैगी जैसे चला था, है ना, तो आपके दिमाग में मैगी आता, तो आप बोलते हैं यप्पी वाली लेकर जाओ, पतंजलि की मैगी लेकर जाओ, अरे मैगी तो ब्रांड ही है ना। तो हम अलग अलग नाम ले रहे, लेकिन ओरिजिनल नाम, हम कंपनी का नाम बोल रहे कि हमें मैगी खाना है, एक्चुअल में वो नूडल्स है, लेकिन आपके दिमाग में क्या करा, उसका इतना एड कर दिया कि उसने ओरिजिनल नेम को रिप्लेस कर दिया उसके ब्रांड नेम से। तो अच्छी मार्केटिंग। और उसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा है उसने, आफ्टर सेल सर्विस। माइक्रोमैक्स का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। 1 साल की वारंटी, 1 साल के अंदर मोबाइल खराब हो गए, जब सर्विस सेंटर पे गए तो कोई सर्विस सेंटर पे अच्छा सुनने वाला ही नहीं है, उसकी सेल सर्विस ही नहीं होती ना। अगर मैंने मोबाइल लिया है और 1 साल के अंदर कोई खराबी हुई है और उस समय अगर सर्विस सेंटर मेरी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो ऐसे अपनी इमेज खो देगा ना। कि आपने सेल करने के बाद भी एक्चुअल में, है ना, मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स के बाद चालू होती है, कि सेल्स के बाद आप सर्विस कैसे देते हो ना। तो अगर सेल्स के बाद भी आपने एक अच्छी सर्विस दी तो ये भी क्या होती है, आपकी गुड मार्केटिंग होती है, और बिजनेस गुडविल अर्न करता है, ख्याति प्राप्त करता है। और है ना, इफेक्टिव असरदार एम्प्लॉय है, और लॉयल ईमानदार कर्मचारी है ना, फ्रॉड नहीं करते, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करते। जैसे डोमिनोज वाले ने एक वो करा था 30 मिनट में पिज्जा वाला, है ना, अब कई बेकार एम्प्लॉयज मिल गए, ठीक है, लाइक क्या है, 30 मिनट में पिज्जा नहीं पहुंचा तो फ्री। अब किसी ने ऑर्डर करा पिज्जा, है ना, तो 30 मिनट में पहुंचाना है, नहीं तो क्या करता है, एम्प्लॉय की सैलरी काट देता, तो इस चक्कर में एम्प्लॉय तेज गाड़ी भगाते, ठोक देते, एक्सीडेंट हो जाता था, है ना।
तो इसके कारण क्या हुआ, रिस्क बढ़ने लग गया था। तो 30 मिनट का फिर उसने बोला ठीक है, एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर कम करा कि आप 30 मिनट में नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, फ्री दे के जाना, आपकी सैलरी में से काटेंगे नहीं। तो फिर एम्प्लॉय आराम से जाने लगा, है ना, और फिर उसको 30 मिनट बाद फ्री दे के जाता, तो फिर और प्रॉब्लम की बात है। मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय फिर ईमानदार नहीं मिला है, या आपके पास क्या है ना, अच्छी क्वालिटी के एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस ऐसे फ्लॉप हो जाएगा। अगर मेरे इंस्टीट्यूट में अच्छे, मेरे अलावा अगर मेरी टीम अच्छी नहीं हुई तो इंस्टीट्यूट का फ्लॉप होने का रीजन ज्यादा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना अच्छा एफर्ट लगा रहा हूं, लेकिन बाकी के सर्स उन अच्छे एफर्ट नहीं लगाएंगे तो दिक्कत की बात। वापस कह रहा हूं, अगर आप फ्यूचर में कोई बिजनेस खोल रहे हो तो सबसे पहली प्लानिंग रखो एक अच्छी टीम हो आपके पास। वापस से कह रहा, अगर आपके पास अच्छी टीम है तो आप कैसे भी बिजनेस को उठा सकते हो। टीम अगर नहीं है तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। धोनी अकेला कुछ नहीं करता है। अभी गौतम गंभीर से इंटरव्यू में ले रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी का छक्का देखने की बार बार इच्छा होती है, क्या वर्ल्ड कप जिताया था ये वो। गंभीर ने बोला था उस छक्के से नहीं जीते, कि धोनी ने छक्का मारा वर्ल्ड कप जीत गए। अरे गंभीर ने 97 रन उसमें बनाए थे, कोहली ने भी बनाए थे, युवराज सिंह ने भी बहुत अपना एफर्ट लगाया था, मैन ऑफ द सीरीज भी। तो खाली छक्के से थोड़ा ना जीतेगा वर्ल्ड कप, उसके पहले के एफर्ट्स भी तो देखो। अगर वो कैप्टन, उसने कैप्टनशिप की और पारी तक को ले गया, खींचा, बात अलग है, लेकिन उसके बाद की जो टीम अच्छी मिल गई है वो भी तो फायदा है ना। तो आप कैप्टन अच्छा, लेकिन आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या जरूरी है कि आपके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हो। अब ऐसे कह रहा, बहुत सारों के दिमाग में रहता है कि सर हमें बिजनेस खोलना है, लेकिन आपके पास टीम नहीं है ना तो कुछ नहीं है फिर ना। तो एक अच्छी टीम होनी चाहिए। और क्या है इसमें बेटा? मैंने बताया था ना, जैसे अंबानी आपके बिजनेस पार्टनर बन गया है तो उसकी पर्सनल रेपुटेशन इतनी है कि वो जो जिस बिजनेस में जाएगा है ना, वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उसकी इमेज ऐसी है, पर्सनल रेपुटेशन है ना। इसलिए कोई बिजनेस को फेमस करना तो क्या करते, फिल्म स्टार्स को बुला लेते प्रमोशंस के लिए। अब कोको कोला इतना ब्रांडेड था ना, तो किसी जानता नहीं था, लेकिन अक्षय कुमार आया, पहले शाहरुख खान आता था, आमिर खान आता था, तो लोग पहले इनको ही जानते थे। अब वो चला गया, उसने क्या करा, ब्रांडिंग कर दिया, तो क्या लगता है, अरे शाहरुख खान भी पीता कोक थम्स अप, तो क्या लोगों ने भी वो पीना चालू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी इमेज का फायदा उठा के उस बिजनेस को फेमस कर दिया, उसकी पर्सनल रेपुटेशन के कारण। और हो गया फेवरेबल गवर्नमेंट रूल। हाँ, ये तो फिर सेकेंडरी है, मेन तो नो है, आपको पास ही करना है, और उसको भी जरूरत नहीं अगर आपसे पास वाली दुकान फेमस तो आपको पता है तो, है ना। सर अच्छी लोकेशन पे अच्छी क्वालिटी की चीज देता, सही प्राइस पे देता, उसका पर्सनल बिहेवियर भी अच्छा है, उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है ना, उसका बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, आकर्षक लगता है, पास उसके एम्प्लॉयज बहुत ईमानदार है। ये हो गए 6-7 पॉइंट। आप बस आपको लिखना कैसे वो देखो आप। तो बेटा इसकी कीमत होती है, कीमत कैसे होती है एक बार देखता। ये मानते अपने ही मेन चौराहे पे 2 शॉप है, ये दोनों शॉप लगी हुई है आपस में, और साइज भी दोनों शॉप का सेम है। अब आप इस शॉप को खरीदने गए तो उसने बोला भैया ये शॉप कितने की, 10 लाख की, और ये शॉप कितने की है, उसने बोला ये शॉप दूंगा मैं 12 लाख रुपए में। तो आपके दिमाग में आया इस पे 2 लाख रुपए ज्यादा क्यों, सेम साइज है, सेम लोकेशन पे है, तो ये शॉप इतने में क्यों। तो उन्होंने बोला पहली चीज तो भैया ये मेरी शॉप है, कॉर्नर की शॉप है, उसके कारण भी हो सकता है। या उसने बोला चलो कॉर्नर की शॉप भी है, उसने बोला कि भैया आसपास पूरे इलाके में पूछ लो, मेरी दुकान बहुत फेमस है ना, इस चौराहे को ही मेरी शॉप के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने क्लासिक चौराहा देखा होगा ना, वो क्लासिक चौराहा क्यों पड़ गया, वो शॉप के कारण नाम पड़ गया, क्लासिक एक शॉप थी वहां पे,
है ना, क्लासिक शॉप थी, तो शॉप इतनी फेमस हो गई कि उस शॉप के कारण चौराहे का नाम ही क्लासिक पड़ गया। रीगल स्क्वायर, संगीत कला, संगीत कला क्या है ना, रीगल स्क्वायर, रीगल थिएटर है, उस चौराहे का नाम ही रीगल पड़ गया। समझे, मधुमिलन चौराहा तो मधुमिलन थिएटर है ना, तो ये हो गया। आज तक तो अपने क्या अधिकतर थिएटर के नाम से ही चौराहे बन गए, है ना। अब मंगल सिटी स्क्वायर, विजयनगर स्क्वायर है तो मंगल सिटी स्क्वायर बोल दिया। तो मैं तो वो इतना फेमस है कि उसके कारण उस चौराहे को नाम दे दिया। भैया अब मैं शॉप को खाली कर रहा हूँ, लेकिन ये शॉप, ये जगह इतनी फेमस हो गई मेरे कारण कि यहाँ पर कोई कैसी भी शॉप डालेगा उसकी चलेगी और नॉर्मल बिजनेस से ज्यादा कमाएगी। तो आप चाहो तो ये लो शॉप, या अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो फिर मैं ये शॉप में 12 लाख में दूंगा। बोला 2 लाख रुपए किसके? 2 लाख रुपए गुडविल के, ख्याति के, मेरे नाम के और मेरे इमेज का ले रहा हूँ। कितने साल तक, 10 साल तक मैंने यहाँ पे शॉप चलाई है और मेरे कारण ये शॉप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखती है, क्षमता रखती है ना। तो जब कोई व्यापारी है ना, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है प्रॉफिट के नाम से, उसे हम ख्याति बोलते हैं, गुडविल। इसलिए इसको निकालने की जरूरत पड़ती है, इसकी कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसकी अकाउंटिंग होती है ना, ताकि फ्यूचर में अगर आप अपना कोई बिजनेस सेल करो तो बिजनेस की कैपिटल वर्थ के साथ साथ आप क्या लो, अपनी ख्याति का पैसा भी लो, गुडविल का भी लो, है ना। हर बिजनेसमैन अपने गुडविल मांगता है। अरे एक ठेला वाला इस पास में कुछ शॉप ऑफ भी डालते तो बोलते ना पगड़ी चाहिए, है ना। आपको जानकारी नहीं, किसी को पता है जानकारी? हाँ, अगर कोई दुकान खरीदते या कोई यहाँ पे लाइक कोई घुमटी भी रख रहा है ना, तो घुमटी रख रहा है तो वो क्या बोलता है कि नहीं, घुमटी यहाँ पे लगाने के क्या लगेंगे, पगड़ी लगेगी। पगड़ी, पगड़ी मतलब वही गुडविल के नाम से ही बोलते पगड़ी। बोले क्यों? कि भैया लोकेशन अच्छी, जगह अच्छी, यहाँ पे कोई रोक टोक होने वाला नहीं है और जमीन मेरी है, तो यहाँ पर वो शॉप खोलने के लिए आपको पगड़ी देना पड़ेगी, है ना। मतलब वो आपने शॉप खरीदी, वो पैसा तो अलग ही है, बन भाई खरीदो, लेकिन यहाँ पे रखने का और जगह का पगड़ी, और उसका किराया अलग देना पड़ेगा। हाँ, नहीं पगड़ी वो स्टार्टिंग में देनी पड़ती है, जैसे गुडविल, है ना। तो ये क्या कहलाती है, व्यापार की। इस कारण ही हम क्या करते, गुडविल को कैलकुलेट करते। और मैंने बोला गुडविल बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं, सीए फाइनल तक जाता है गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए। टाइप्स ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। कितने प्रकार की होती है ख्याति? 3 प्रकार की होती है ना। डॉग, कैट और रेट। भैया कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, है ना, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। एक्चुअल में 3 टाइप्स की होती है और यही है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल और रेड गुडविल, है ना। कुत्ते का स्वभाव देखा आपने, क्या है, क्या होता है? वफादार रहता है, मालिक के साथ साथ चलता है, जहां मालिक चलेगा उसके साथ निकल जाएगा। बहुत सारे आपने देखा भी होगा कि अपने कुत्ते को घुमाने जाते हैं, बहुत सारे जो मिल्टन स्कूल वाले सर है वो अपने कुत्ते के गले में चेन भी नहीं बांधते, है ना, उनके साथ साथ चलता रहेगा, यहाँ तक कि वो बाइक से भी निकल जाएंगे तो बाइक के पीछे पीछे चलेगा, है ना। शायद 101 डॉल्मेशियन डॉग का टाइप है उनके पास। बहुत समझदार कुत्ते रहते हैं, उनको हेवी भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, लेकिन अपने मालिक के वफादार रहते हैं। और ऐसा नॉर्मली आप गली के कुत्ते भी देख लोगे ना, तो वो भी आप दुकान पे जाओगे तो आपके पीछे चला जाएगा वो, है ना, उसको पता कुछ मिलेगा खाने को, है ना, और थोड़ा प्रोटेक्शन भी करेगा। मतलब ये इनकी क्वालिटी रहती है वफादारी, मालिक के साथ साथ चलते। यहाँ पर हम ख्याति की बात कर रहे हैं, ऐसी गुडविल जो मालिक के साथ चले, मतलब उसका नाम, जैसे अंबानी उसका नाम है, उसके साथ चल रहा, वो जहां जहां जाएगा वो बिजनेस फेमस हो जाएगा। जीके, वो जीके गुरु कृपा वो नाम है, वो जहां नाम लग जाएगा वो बिजनेस फेमस हो जाएगा, है ना। अमिताभ बच्चन नाम है, वो जहां जाएगा वो चीज फेमस हो जाएगी, ठीक है। तो ये ख्याति किस बात की? उसके नाम की ख्याति है ना।
तो ऐसी ख्याति की कीमत बहुत कम रहती है क्योंकि उस इंसान की ही कीमत है। अगर वो इंसान मर गया वो ख्याति खत्म। समझे? ऐसी ख्याति को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल है ना, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत ख्याति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जैसे मतलब एक जिसने दूसरा का होटल खोला, हाँ, तो वो कभी मतलब मर गया तो फिर वो तो होटल तो चलेगी ना। वो अपन अभी पूरे पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गुडविल, अभी तो एक ही टाइप हुआ है ना। मैं इंसान की बात कर रहा था, वहां पे गुरु कृपा है क्या, वो उस प्लेस के कारण भी रहेगा, प्लेस गुडविल में भी रहेगा। तो इसकी कीमत सबसे कम होती है, ऑब्जेक्टिव में आता है कौन सी गुडविल की कीमत सबसे कम होती है, तो डॉग गुडविल की कीमत सबसे कम होती है ना? हाँ। दूसरा होता है केट गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है? किसी ने पाली है? नहीं? देखना, बिल्ली अगर किसी ने पाली होगी या कोई पालेगा ना, देखना आपके घर पे भी आएगी ना, तो घर को पूरा घूमेगी और एक स्थान देखेगी, वहां पर बैठ जाएगी, है ना, और इस स्थान को फिक्स बना लेती है ना। पूरा जन्म से लेके मरने उसके मरण तक वो उसी स्थान को ये सब मतलब बहुत खास मानती है। ठीक है। जैसे आपके घर में कोई बिल्ली दूध दूध पीने भी आती है तो पी के कहाँ चली आती है, उसने भी पर्टिकुलर कोई प्लेस बना रखा है। बिल्ली का स्वभाव रहता है वो एक स्थान विशेष पे रहती है, वो अपने स्थान को छोड़ के नहीं जाती है। मालिक कहीं पे भी चला जाए लेकिन वो स्थान को पे ही रहती है। कहीं से भी घूम फिर के आएगी लेकिन उस स्थान पे वापस बैठ जाएगी, चाहे वो पालतू है नॉर्मल भी दूसरे। ठीक है। तो ये बिल्ली ऐसी ख्याति क्या कहलाती है? बिल्ली के स्वभाव की, मतलब उस स्थान को छोड़ के नहीं जाती है। मालिक कहीं पे भी चला जाए लेकिन उस प्लेस को छोड़ के नहीं जाएगी, मतलब ऐसी गुडविल को हम क्या कहते हैं? प्लेस गुडविल, है ना। स्थान की कीमत, यहाँ पे जगह की कीमत है। फॉर एग्जाम्पल विजयनगर चौराहा, टेम्पो स्टेशन स्क्वायर चौराहा, राजवाड़ा चौराहा, कीमत किसकी है? इंसान की है कि जगह की है? जगह की है ना। अब आप जाते हो कोई सा लाइक कपड़े लेना है, दिवाली की शॉपिंग करना, आप बोलोगे राजवाड़ा जाना, दुकान का नाम नहीं आएगा आपके दिमाग में, राजवाड़ा आएगा, है ना। और वहां पे किसी भी दुकान में घुस जाओगे आप, है ना, क्योंकि वो हब बन चुका वहां पे। मतलब कीमत किसकी? गुडविल की सबसे ज्यादा कीमत इसी की रहती है ना। क्योंकि एक शॉप आप यहाँ पे खरीदोगे और वही साइज की शॉप आप कहाँ पे खरीदोगे? विजयनगर चौराहे पे, तो कीमत ज्यादा। राजवाड़ा चौराहे पे जाओगे तो और भी ज्यादा है। वहां पे तो कुछ सराफा में चले और इतनी सी दुकान रहेगी कि बस यहाँ तक में खत्म हो गए। 10-10, 15-15 हजार रुपए किराया है किसी का, कि एक मालिक बैठ जाए और एक ग्राहक बैठ जाए, उतनी जगह रहती है ना? उसके ही कितनी कीमत ले ली जाती है। तो ये किसकी कीमत है? प्लेस गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, है ना। स्थानीय ख्याति बोलते बेटा, स्थानीय ख्याति, है ना। स्थान की कीमत रहती है और कीमत उस जगह के कारण उसकी कीमत हमेशा बढ़ती जाती है, ये कम नहीं होती है, फिक्स रहेगी और बहुत टाइम तक बढ़ती जाएगी, है ना। अब वो है ना, आप बता रहे ना गुडविल सर जैसा नाम है, और वो आपका क्वेश्चन क्या था? आप मर गया लेकिन वो नाम है ना, तो बेटा दो चीजें, पहला तो एक नाम है ना, और दूसरा वो नाम के कारण साथ साथ वो है ना प्लेस को भी प्रेफर करता है। उसको पता है मेरा नाम बहुत चलेगा, अच्छा है, इसका मतलब है नहीं वो निरंजनपुर में खोल ले भी, है ना। समस्या रहेगी ना वहां पे, चलने की थोड़ी समस्या रहेगी। तो उसके साथ क्या, वो नाम के साथ साथ लोकेशन को भी प्रेफर करता है। जैसे उसका नाम अच्छा चल रहा है, स्टेशन पे शॉप है, अब इसका मतलब नहीं उसका नाम और चल रहा है तो उसने फिर दूसरी शॉप कहाँ पे खोल ली? बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, है ना। और भी अलग अलग जगह पर है, 2-3 ब्रांच है मेरे ख्याल से। तो नाम के साथ साथ वो प्लेस को प्रेफर करता, मतलब इन दोनों गुडविल का एक जॉइंट वेंचर है, एक मिक्सचर है ना, कि नाम के साथ साथ प्लेस को भी प्रेफर करता है। चूहे के स्वभाव की ख्याति, क्या होता है चूहे का स्वभाव? जगह बदलता रहता, कोई फिक्स जगह नहीं, इधर से भागा उधर भागा, उधर भागा उधर भागा, कोई फिक्स नहीं। पालतू भी रख लो वो भी फिक्स नहीं रहेगा, है ना। बांध के भी नहीं रख सकते, पट्टा तो बांधा ही नहीं होगा चूहे के गले में कि बांध के कर दे। उसको पालते हो तो पलंग के नीचे घुस जाएगा, इधर चला जाएगा, फिक्स नहीं। उसको पिंजरे में बंद करना पड़ेगा, उसमें भी टिकेगा नहीं, पिंजरे में भागा दौड़ी चलती रहेगी उसकी, है ना।
मतलब चूहे का स्वभाव क्या होता है, वो किसी एक स्थान पे फिक्स नहीं रहता, वो अपना स्थान समय समय पे बदलता रहता है ना। ऐसी ख्याति क्या होती है, चूहे के स्वभाव की ख्याति होती है। ऐसी ख्याति को हम कहते हैं वस्तुगत ख्याति, कमोडिटीज गुडविल। ये वस्तु के स्वभाव पे निर्भर है। और ऐसी ख्याति अपने को कहाँ देखने को मिली, अभी हाल फिलहाल में सिम में। पहले वो थे कि 5 में 50 का बैलेंस, तो वो सिम खरीद लेते थे 5 रुपए की, है ना। तो 10 में 100 का बैलेंस, तो हम वो वाली सिम में चले जाते थे, पोर्ट कर लेते थे। फिर आया जियो, कुछ आया था ना, स्कीम निकालते थे, तो जियो ने बोला लो भैया फ्री, तो सब जियो में चले गए। जियो ने प्राइस बढ़ाया तो सब फिर कहाँ पे चले गए, एयरटेल में। एयरटेल ने बढ़ाया तो आइडिया, वोडाफोन में चले गए। मतलब हम चूहे जैसे भाग रहे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। मतलब वो क्या, प्रोडक्ट की गुडविल है ना। पहले नोकिया की डिमांड थी तो हम नोकिया की तरफ भाग रहे थे, फिर सैमसंग आया, सैमसंग की तरफ, फिर वीवो की तरफ, फिर ओप्पो की तरफ, है ना। मतलब ये वस्तु के कारण उस कीमत को कम या ज्यादा करने के कारण हम वहां पे उस चीज को खरीद रहे, है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक राजवाड़ा की शॉप है, 5 सभी कपड़े की शॉप मिलेगी आपको लाइन से लगी हुई। यहाँ पे लिखा ब्रांडेड जीन्स 500 रुपए। आपको पता लेडीज का स्वभाव है, वो एक दुकान पे टिकती नहीं, दूसरी दुकान और 2-3 दुकान भटकेंगी। फिर यहाँ पे देखेंगे 450 की जीन्स है सेम ब्रांड की। थोड़ा और आया होगा तो आपको 350 तक भी जीन्स मिल जाएगी, है ना। और भटकेंगे, 400-500 रुकेगी, 300 के का बोर्ड कहाँ लगा है, अच्छा यहाँ पे लगा तो यहाँ पे अंदर जाएंगे, फिर वहां पे भी भाव करेंगे कि भैया 250 में दे दो, है ना। मतलब ये यहाँ पर हम क्या दुकान की रेपुटेशन नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट को देख रहे हैं, है ना। और जहाँ पे प्रोडक्ट हमें रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, हम वहां पे खरीद रहे हैं। और वो भी कुछ दिन तक हो सकता है, इसके बाद इसी दुकान वाले ने कीमत और कम कर दी, तो लोग यहाँ पे चले आएंगे, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, इस ख्याति को हम क्या बोलेंगे, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। इसको क्या कहते हैं, ना, वस्तुगत ख्याति। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल में आ सकता है 3 गुडविल है ना, डॉग, कैट और रेट। अब तीनों का एक, मैं आपको पता एग्जांपल दे दिया मैंने ना, कुत्ते का स्वभाव मालिक के साथ, मतलब इंसान के साथ साथ चलती है, ऐसी गुडविल को हम क्या कहते हैं, पर्सनल गुडविल, व्यक्तिगत ख्याति, है ना। बिल्ली का स्वभाव स्थान पे रहती है, मतलब ये स्थान की ख्याति, प्लेस की ख्याति है, प्लेस गुडविल, है ना। और तीसरी गुडविल चूहे की ख्याति, है ना। चूहा इधर से उधर भाग रहा, मतलब अपन, है ना, किसी प्रोडक्ट के कारण इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये क्या है, वस्तुगत ख्याति है, वस्तु पर डिपेंड करती है इसकी कीमत, मतलब गुडविल। तीनों ख्याति देख लिया आपने, टाइप्स ऑफ गुडविल, एक बार उसको पढ़ लो। होते हैं, एक पर्सन वो जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, जैसे जीता रहता इंसान, और एक दूसरा होता आर्टिफिशियल पर्सन, बनाया गया इंसान, व्यक्ति। ठीक है, तो कंपनी भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बनाई गई, मतलब कानून के द्वारा बनाया गया व्यक्ति। हाँ, ब्रांड के नाम से उसका खुद का एक अलग नाम है ना, तो ऑनर के नेम को और उसके नेम को अलग अलग देखा जाता है, मतलब वो भी एक पर्सनल गुडविल मानी जाती है। हाँ, अब हिंदी मीडियम होता तो आप अपनी लैंग्वेज में बहुत आसानी से लिख देते, है ना। इंग्लिश में थोड़ा रटना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले तो सीधा लिख देंगे कि जैसे बिल्ली का स्वभाव रहता है, स्थान विशेष पे रहती है, वो अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाती है, मतलब ऐसी ख्याति को हम व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। यहाँ पे स्थान की कीमत रहती है, इस ख्याति को स्थानीय ख्याति कहते हैं, इसका मूल्य सबसे ज्यादा होता है, ये लिख दोगे आप ना। इंग्लिश में आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। क्या कहा इसमें बेटा, लोकेशन ऑफ बिजनेस द मेन कॉजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल, मतलब किसी व्यापार का की लोकेशन उसकी गुडविल का मेन कारण होता है। हेंस द प्लेस ऑफ बिजनेस रिमेन सेम, देन इफ ओनर ऑफ बिजनेस चेंज, तो अगर जगह फिक्स है और वहां के ओनर कितने भी चेंज होते जाए, लेकिन गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे राजवाड़ा पे दुकान खाली करके कोई नई दुकान लगाएगा तो भी उसकी ही सेल होनी उसकी, ठीक है, एक है ना। इवन द बिजनेस कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न करता रहेगा, देन सच बिजनेस हैज लोकेशन गुडविल, ऐसे बिजनेस को लोकेशन गुडविल कहेंगे। दिस गुडविल कमांड
हाईएस्ट प्राइस, इसकी कीमत सबसे ज्यादा रहती है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल गुडविल और केट गुडविल। बस कंप्लीट है बेटा, पढ़ लिया? घर पे पढ़ना पड़ेगा इसको। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? ख्याति से क्या आशय है? ख्याति के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक, कॉजेस, ख्याति उत्पन्न होने के कारण, कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल, किन कारणों से बिजनेस फेमस होता वो, टाइप्स ऑफ गुडविल 3, कैट, डॉग और रेट, है ना, कुत्ते के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की और चूहे के स्वभाव की, 3 हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की प्रकृति, नेचर, ये आते ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको। गुडविल कैसी असेट है? फिक्स असेट्स, 11th में हमने पढ़ा था ना, स्थायी संपत्ति, फिक्स असेट्स है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, ये बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। यूज टू बिजनेस, नॉट फॉर सेल, 3 कंडीशन थी ना। फिक्स असेट्स की डेफिनेशन करवाई थी ना लास्ट ईयर, कि ऐसी संपत्ति जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा चले, मोर देन 1 ईयर, यूज टू बिजनेस और नॉट फॉर सेल। वैसे व्यापार का नाम है, एयरटेल नाम अभी तक चल रहा है, मोर देन 1 ईयर, यूज टू बिजनेस, उस नाम का बिजनेस में यूज हो रहा है, और नॉट फॉर सेल, उस नाम को बेचा नहीं जाता है ना। तीनों रूल्स लग रहे हैं, इसलिए क्या है, फिक्स असेट्स है। दूसरा इंटेंजिबल असेट्स, अदृश्य संपत्ति, देखी नहीं जा सकती लेकिन महसूस की जाती व्यापार में, है ना, इसलिए ये क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स, अदृश्य संपत्ति। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, क्योंकि अभी कुछ इंग्लिश के मान देंगे ना, वहां पे फिक्स असेट्स लिख के जाते हैं। अरे यार मतलब ही नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या था आपको, गुडविल इज एन असेट, असेट, और हिंदी मीडियम में लिखा आता है ख्याति एक रिक्त स्थान ना संपत्ति है। अब देखो नेचर ऑफ गुडविल में क्या, पहला है फिक्स असेट्स है, दूसरा इंटेंजिबल असेट्स है, तीसरा मार्केटेबल फिक्टिशियस असेट है ना, काल्पनिक संपत्ति है ना, केवल इसकी कल्पना की जाती है ना, काल्पनिक है। और चौथा क्या, मार्केटेबल कमोडिटी से, बिक्रे योग संपत्ति, इसको बेचा जाता है, बेचते अपन, बताया था 10 लाख की दुकान 12 लाख में बेची, 2 लाख, मतलब मार्केटेबल है, इसको बेचा जाता है। अब यहां पर हम क्या लिखे, गुडविल इज एन डैश असेट, हाँ एन है, आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल एन लगा है, मतलब पहला शब्द वोवेल्स होना चाहिए, तो वोवेल्स इन में आ रहा ना कि फिक्स में। तो इंग्लिश मीडियम को तो इंटेंजिबल असेट से लिखना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वाले कोई सा भी लिखे सब सही है। स्थायी संपत्ति भी आपका सही है ना, अमूर्त संपत्ति भी सही है, अदृश्य संपत्ति भी सही है, और विक्रय युक्त संपत्ति भी सही है, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स थोड़ी ना लग रहे। लेकिन आपको इंटेंजिबल असेट लिखना पड़ेगा। आप भी अदृश्य लिखो, ख्याति एक अदृश्य अमूर्त संपत्ति है। क्या एन हट जाए तो आएगा, तो आप फिक्स असेट्स करोगे, तो देख ग्रामेटिकली गलत होगा। ऐसे तो आंसर आपका सही है, इंटेंजिबल है, लेकिन ग्रामेटिकल गलत होगा कहीं। हाँ ग्रामेटिकली गलत है, बाकी आंसर तो सही है फिक्स। और चेकर अगर इन चीजों को कंसिडर करेगा तो गलत कर सकता हूँ, बाकी अपन सही चलते हैं ना, आर्टिकल सर इंटेंजिबल एसेट्स लिखेंगे, ठीक है।
चलो बाकी अब अपने को प्रॉफिट इसकी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। बेटा इसके क्वेश्चंस होंगे, आप गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ना, गुडविल की कैलकुलेशन की कितनी मेथड्स होती है, क्या क्या मेथड्स को अप्लाई करना है, किस कंडीशन में, वो सारी चीजें अपन देखेंगे, समझेंगे फॉर्मूले बने क्यों, किन सिचुएशन में फॉर्मूले बने ना। फॉर्मूले आपको बनाना आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारों ने रट रखे होंगे, लाइक कल आइए अंजलि उससे पूछना, उसने रटे हो फॉर्मूले। अपन देखेंगे बनाए क्यों, किस कंडीशन में बनाए। नहीं बोलोगे मैं 101% कह रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले, अपन बनाना सीख जाएंगे तो आप कर लोगे। रीजन क्यों बनाए गए सर फिक्स एसेट में, टोटल प्रॉफिट ऊपर क्यों लिया है, नीचे नंबर ऑफ ईयर्स क्यों लिया है, एवरेज प्रॉफिट होता क्या है ना, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो सारी चीजें अपन एक बार समझ लेंगे तो आप बना लोगे खुद ही। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। कल बीएस लेके आना, बिजनेस स्टडी।